हेलो टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो आज हम लोग ब्लड एंड ब्लड सेल्स कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, उसके जितने भी सारे पोजीशन अकॉर्डिंग टू प्लेन हैं, देन बॉडी कैविटी, देन उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल स्टार्ट किया था। सेल स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा। टिश्यू पढ़ने के बाद फिर हम लोग आज ब्लड एंड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। ब्लड जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड से पहले हमें हमारे बॉडी में कितने फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है फ्लूइड के बारे में। तो ब्लड से पहले हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। क्या ब्लड से पहले फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये ब्लड एंड ब्लड सेल्स ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ का लेक्चर है। अगर फास्ट लेकर चलूँ तो 3 to 4 डेज़ का, लेकिन अगर स्लोली लेकर चलूँ धीरे धीरे पॉइंट वाइज सब चीज़ समझाते हुए, ऐसे मतलब उसमें भी अच्छे से ही समझाऊँगा, लेकिन फिर भी वो होता थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्योंकि आप लोग के लिए है नहीं उतना फास्ट अभी, तो स्लोली ही रखते हैं इसको और ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं, धीरे धीरे ही करते हैं। ठीक है, तो ब्लड एंड ब्लड सेल्स पढ़ने से पहले हम लोग फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन फ्लूइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है और कितने अमाउंट में होता है। तो ठीक है, फ्लूइड के बारे में हम लोग जरा सा लिख लेते हैं 3-4 पॉइंट। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए 1 मिनट 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा मुझे लिखने में। तो मैंने बोला था ना 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आ गया ना तुरंत लिख कर। मैं देखो यूँ जादू है मेरे पास, यूँ पॉज करता हूँ मैं तुरंत लिख लेता हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड, सबसे पहले फ्लूइड के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड हमारे बॉडी में हमारे क्या मतलब हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे न्यूनेट्स हो गए, न्यूबॉर्न, उसी को बोलते हैं। देन इन्फेंट की बात नहीं करेंगे, वो इन्फेंट चिल्ड्रन को ही बोलते हैं। एडल्ट, ओल्ड एज, ये सब में कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यू बॉर्न की बात करते हैं। न्यू बॉर्न में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मीन्स कि ओवरऑल बॉडी में हमारे जितने भी पानी है उसको फ्लूइड बोलते हैं हम लोग। तो हमारे न्यू बॉर्न या न्यूनेट बोलो इसको, न्यू बॉर्न भी बोल सकते हैं, न्यूनेट भी बोल सकते हैं। तो ये कितने होते हैं 80%। कितने होते हैं 80%, न्यूनेट या न्यू बॉर्न में 80%। चिल्ड्रन, इन्फेंट या चिल्ड्रन या पीडिया भी बोल सकते हैं इसको, इसमें कितना होता है 70%। कितना होता है 70%। इन एडल्ट में कितना होता है 60%। ओल्ड एज में कितना होता है 50%। ये क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू एज या अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है बच्चे का, जैसे जैसे ये चेंज होता है, न्यू बॉर्न से चिल्ड्रन हुआ, चिल्ड्रन से एडल्ट हुआ, एडल्ट से ओल्ड एज हुआ, ये ऐसे ऐसे परसेंटेज जो है सो डिक्रीज होते जाता है। ये क्या होता है, ये जो परसेंटेज है ये क्या है, डिक्रीज इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, डिक्रीज इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जैसे हमारा ये एज मतलब बढ़ेगा, जैसे जैसे ये न्यूबॉर्न से चिल्ड्रन हुआ, चिल्ड्रन से एडल्ट हुआ, एडल्ट से ओल्ड एज हुआ, वैसे वैसे ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या होगा, घटेगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इन्वर्सली मीन्स उल्टा, न्यूबॉर्न का एज बढ़ेगा तो परसेंटेज घटेगा। ठीक है, ये फ्लूइड का परसेंटेज है, ना कि ब्लड का। हमारे बॉडी में ओवरऑल कितने फ्लूइड होते हैं ये भी आगे डील करेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो हम और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की बातें करते हैं, तो हम लोग एडल्ट में आते हैं। तो हम लोगों का फ्लूइड जो होगा वो 60% ऑफ बॉडी वेट जो होगा वो फ्लूइड होगा। मान लो मैं बताता हूँ, अभी रुको एग्जाम्पल देकर एक मैं तुरंत लिख लेता हूँ। देखो मैं फिर से आ गया क्या करूं, आना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है, ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। कमेंट में तुरंत से सॉल्व करके देना, वीडियो पॉज करना और सॉल्व करके देना। एक पर्सन है जिसका वेट है 70 kg। पर्सन में कौन, एडल्ट है, ठीक है, उसका वेट है 70 kg। तो उसका क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बताना है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बताना है, उसके बॉडी में कितना फ्लूइड है। मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है,
इसका वेट है कितना 70 kg और ये एडल्ट है। क्या है? एडल्ट है। तो एडल्ट का कितना परसेंट, अब कितना परसेंट होता है? 60%। ठीक है, चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो आशा करता हूँ सॉल्व कर दिया होगा, कमेंट में नीचे जवाब भी कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में सॉरी। तो मैं कर लेता हूँ इसको सॉल्व। ए पर्सन है हु हैव 70 kg वेट, मीन्स पर्सन्स वेट इज 70 kg। पर्सन इज एडल्ट, ओके, एडल्ट। एडल्ट तो एडल्ट का कितना होता है? 60%। तो 60% है, मान लो 60% आ गया और इसका 60% किसका क्या बोलता है हमारा, जो मैंने इससे पहले जो मैंने लिखाया था कि कोई भी फ्लूइड जो मैंने लिखाया था 80%, 70%, 60%, 50%, वो क्या होता है? वो होता है हमारा बॉडी वेट का। तो मीन्स कि 60% ऑफ 70 kg जो हमारा इसका आंसर होगा, जो हमारा बॉडी वेट है 70 kg वेट, हमको फ्लूइड फाइंड करना है। तो फ्लूइड कितना है? 60। एडल्ट है तो एडल्ट की बात करें तो कितना होगा? 60%। तो 60% ऑफ 70 kg मीन्स 70 मल्टीप्लाइड बाई 60/100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, ये आया कितना? 42 लीटर। ये 42 लीटर जो है एक ऑन एन एवरेज 70 kg पर्सन का जो ब्लड है प्रेजेंट है, मतलब ब्लड क्या मीन्स, सॉरी ब्लड नहीं, फ्लूइड प्रेजेंट है। 42 लीटर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन 70 kg ह्यूमन। ठीक है, दिख रहा है ना बराबर? क्या है? 42 लीटर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन 70 kg ह्यूमन। 70 kg के ह्यूमन में क्या है? 42 लीटर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को कंसिडर करके फर्दर आगे जितने भी फ्लूइड्स के टाइप हैं, कहाँ कहाँ फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिंट दे देता हूँ कि सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, 2 टिश्यू के बीच में प्रेजेंट, सेल के इनसाइड सेल प्रेजेंट होते हैं, 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, 2 टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मैं अभी फर्दर सारे टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसी को रेफरेंस लेकर चलूँगा कि एक 42 लीटर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पूरा फ्लूइड है, उस 42 लीटर को मैं फर्दर टाइप्स के साथ डिवाइड भी करूँगा कि इस 42 लीटर में फर्दर कहाँ कहाँ कितने लीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लो, मैं फिर रब कर देता हूँ। ठीक है, आ गए फिर से। ठीक है, तो फ्लूइड के बारे में हम लोग जान रहे थे। फ्लूइड का एक एग्जांपल दे रखे अभी लास्ट वाले, मतलब लास्ट वाला स्लाइड में, कि एक एडल्ट को अगर लेकर चलते हैं 60% पे, तो उसका जो बॉडी फ्लूइड होगा 70 kg का एडल्ट है तो कितना होगा? 42 लीटर्स होगा। तो यही यहाँ पे हम ये फ्लूइड जो है 42 लीटर्स को लेकर ही फर्दर सारे टाइप्स में बता रहे हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो कितना लीटर रखता है। ठीक है, तो फ्लूइड बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक ICF और एक ECF। ICF मीन्स इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता क्या है पूछोगे आप लोग मेरे से? तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है, जैसे हमारे सेल के अंदर में, सेल वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना? साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर का फ्लूइड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये लिखा हुआ है दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, मीन्स सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसका जो क्वांटिटी है वो 42 लीटर के अकॉर्डिंग 70 kg ऑफ एन अडल्ट। ठीक है, इसका जो क्वांटिटी है ये 28 लीटर है। क्या है? 28 लीटर है, मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा यही फ्लूइड रखता है अपने पास। 28 लीटर हमारा सेल के अंदर वाला 28 लीटर रखता है। ठीक है, देन उसके बाद ECF पे आते हैं हम लोग। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिख रहा है ना? प्रॉपर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर देना
कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली आज थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कैमरा भी आज मेरे पास फ़ोन दूसरा है, तो ठीक है आप लोग बता देना अगर कोई इशू हो तो। ये ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स कि सेल के बाहर का फ्लूइड। ये तो सेल के अंदर का फ्लूइड है जो कि 28 लीटर प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू एन अडल्ट 70 kg अडल्ट, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स कि सेल के बाहर का फ्लूइड। सेल के बाहर का फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, इसका भी फर्दर 3 टाइप्स है। सेल के बाहर वाले फ्लूइड का 3 टाइप्स है। इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मीन्स कि सेल और सेल के बीच का स्पेस, टिश्यू और टिश्यू के बीच का स्पेस। जैसे ये मेरा एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके बीच में भी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये मेरा टिश्यू, ये मेरा टिश्यू, इसके बीच में भी स्पेस में भी फ्लूइड होता है, ठीक है। वही बोला है कि इट प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स एंड टिश्यूज। 2 सेल और टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड, ठीक है। इंट्रावैस्कुलर। अब हम लोग जितना जो ये ब्लड एंड ब्लड सेल्स का जो राम कहानी पढ़ रहे हैं, ये सारा इंट्रावैस्कुलर में ही हम लोग आगे डील करेंगे। इंट्रावैस्कुलर क्या करेंगे, इसको इंट्रावैस्कुलर में ही पढ़ना है, ब्लड और ब्लड वेसल, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है क्या है, इंट्रावैस्कुलर। इंट्रावैस्कुलर मीन्स कि वेसल के अंदर वाला जो हमारी नली है, जो हमारी धमनियाँ है जितनी भी है, वेन्स और आर्टरी, इसमें दोनों आएंगी, वेन्स और आर्टरी दोनों आएगी इंट्रावैस्कुलर में। तो इंट्रावैस्कुलर में जितने भी हमारे फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड नहीं, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि ब्लड किसको बोलते हैं और फ्लूइड किसको बोलते हैं। अभी मैं फ्लूइड ही बोल रहा हूँ, फ्लूइड ही, लेकिन इसको जो भी अभी मैं बताऊंगा, अभी कंफ्यूज जाओगे अभी बताऊंगा। तो ये जितने भी इंट्रावैस्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर जितने भी हमारे फ्लूइड हैं वो इंट्रावैस्कुलर में आते हैं। इनका क्वांटिटी क्या है, 3.75 लीटर्स। कितने हैं ये, 3.75 लीटर्स। ये हमारे इंटरस्टिशियल में बता दिया कि सेल सेल टिश्यू टिश्यू के बीच में, मतलब अंदर में नहीं, सेल और टिश्यू के अंदर नहीं, सेल के अंदर नहीं, सेल और टिश्यू, जैसे ये सेल कंबाइन हो रहे हैं, बीच में इसके जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। टोटल ओवरऑल हमारे 42 लीटर्स को लेकर कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हमारे पूरे बॉडी में ये 9 लीटर होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंट्रावैस्कुलर में बता दिया हमने कि जो हमारा वेन्स और आर्टरी के थ्रू जो हमारा पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना है ये, 3.75 लीटर है इंट्रावैस्कुलर में। एक और स्पेस आ जाता है थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था इससे पहले बॉडी कैविटी, या बॉडी कैविटी के बारे में तो जाना ही था कि बॉडी कैविटी जो हमारा ऑर्गन जहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो जो ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गन के बाहर लेयर में भी मतलब एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारा हार्ट है तो हमारा हार्ट पेरिकार्डियल स्पेस रखता है, हमारा ये लंग्स है तो प्लूरल हो गया, प्लूरल स्पेस हो गया, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल स्पेस हो गया फ्लूइड, जहाँ CSF जैसे प्रेजेंट होता है वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सब जो थर्ड स्पेस में ही आता है, चाहे पेरिटोनियम कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये सब फ्लूइड जो है ये थर्ड स्पेस में आता है। साइनोवियल फ्लूइड जो कि हमारे घुटने के जॉइंट पे जो नी होता है, नी घुटने के जॉइंट में होगा, कहीं भी जॉइंट पे प्रेजेंट रहता है, साइनोवियल जॉइंट के आसपास प्रेजेंट रहता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब यही सब जैसे ये प्लूरल हो गया, प्लूरल में ही अगर आप प्लूरल में इफ्यूज़न लगा दो तो ये एक डिजीज़ हो जाता है, मतलब प्लूरल इफ्यूज़न डिजीज़। ये हम लोग को आगे MSN में डील करना है, प्लूरल इफ्यूज़न डिजीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है। बेसिकली प्लूरल इफ्यूज़न डिजीज़ जो होता है, अभी मैं ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा, थोड़ा सुपरफिशियल बता देता हूँ कि प्लूरल इफ्यूज़न डिजीज़ क्या होता है। अभी मेरे मुँह से निकल गया तो मैं बता देता हूँ। प्लूरल इफ्यूज़न डिजीज़ जो होता है, जैसे नॉर्मल जो प्लूरल कैविटी मीन्स कि लंग्स के बाहर का जो कैविटी होता है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। वो फ्लूइड का अगर संख्या है, वो फ्लूइड का अगर क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूज़न डिजीज़। ये हम लोग को MSN में पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्पेस में कितना 1.25 लीटर्स प्रेजेंट रहता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि फ्लूइड जो है सो 2 होता है, ICF और ECF। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का, उसमें 28 लीटर प्रेजेंट रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का, इसमें 14 लीटर टोटल होता है। और ऐसे भी अगर आप इसको ये 42 लीटर्स के अकॉर्डिंग आप नहीं देखोगे तो ये याद रखना फॉर्मूला कि 2/3 जो होता है, जितना भी अमाउंट है उसका 2/3 ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें इनसाइड द सेल में, और 1/3 जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द सेल में। आउटसाइड सेल मीन्स पूरे बॉडी में कहीं भी, ठीक है। ये याद रखना है। ये मैंने कैसे बनाया बता देता हूँ कि जैसे 42 है हमारा,
यहाँ पे 2/3 है, तो ये 42 है हमारा, तो 42 देन 42, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने बनाया 2/3, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सॉरी 42 नहीं, मीन्स 42 लीटर है ना, तो सॉरी 14 ना, 14 3 42, तो 14, ठीक है, ये 1 2 3, इसको 3 भाग में बांट दिया मैंने। यहाँ पे 2/3 लिख रहा है, तो 2/3 को कैसे ऐड करेंगे, 14 कितना होगा, 28 हो जाएगा, तो ये 28 हो गया। यहाँ पे एक 14 बच गया, तो ये 14 लीटर हो गया। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट करके, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग होमवर्क में आज बता देता हूँ क्या कर लेना, आप लोग ऐसे ही मेरे को, मैं बाद में अभी मिटा के मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ नहीं तो भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊँगा, ठीक है। मेरे को आप लोग एक क्वेश्चन है होमवर्क में, अभी मैं लिख देता हूँ नहीं तो भूल जाऊँगा फिर, ठीक है। मेरे को आप लोग बताना क्या, A 60 kg old age people, ठीक है, इसका एक 60 kg ओल्ड पीपल का क्या बताना मेरे को, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन बॉडी, ओवरऑल बताना मेरे को, ठीक है। ये मेरे को बताना आप लोग होमवर्क में। 60 kg एक ओल्ड पीपल है, आपको अगर याद नहीं आ रहा हो, मैंने परसेंटेज वाला बताया, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना आप लोग, ठीक है। वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कितने % रहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, देख लेना, होमवर्क है ये, सारे का जवाब आ जाना चाहिए जो देख रहे हो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, चलो आओ। तो मैं इससे पहले बोल रहा था कि हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट है, हम लोग तो सबको तो ब्लड बोल नहीं सकते हैं, ब्लड किसको बोलेंगे। आप लोग जल्दी से, अगर पता है तो पॉज करके जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो, कमेंट में रिप्लाई करके फिर वापस आ जाओ, ठीक है, ठीक है। चलो कर दिया, ठीक है। तो ब्लड हम उसको बोलेंगे जो हमारे आर्टरी और वेन में इंट्रावास्कुलर रीजन में, इंट्रावास्कुलर मैंने बताया अभी इससे पहले, इंट्रावास्कुलर में फ्लो करे, ठीक है। इंट्रावास्कुलर मीन्स कि जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी फ्लूइड हैं उसको हम लोग ब्लड कंसीडर करेंगे। तो ये की पॉइंट मैं लिख देता हूँ, की पॉइंट क्या लिखूँ मैं, बताओ आप लोग जल्दी, क्या लिखूँ, कि ऑल बॉडी fluids are not blood, blood is only, दिख रहा ना आप लोगों को पूरा, present inside the blood vessel, ठीक है। सॉरी मार्कर के लिए थोड़ा सा ये है, रुको मैं चेक कर लूँगा इसको, ठीक है। तो सारा बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ब्लड नहीं होता है, ब्लड जो होता है ओनली इंट्रावास्कुलर रीजन में, मतलब वेसल्स के अंदर, आर्टरीज, वेन, ये सब में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई ब्लड नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो चलिए आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके आगे भी पढ़ना है हम लोग को, ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स। तो ब्लड तो आज ही ख़त्म कर देंगे, आगे हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ब्लड देख लेते हैं, आज के लिए काफ़ी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, हाँ टाइम काफ़ी हो गया है, ज़्यादा बनाते हो तो आप लोग बोर हो जाते हो उस चीज़ से तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है कि बोर नहीं करना है आप लोग को, अच्छे से करना है, ठीक है।
तो ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने बताया था आपको कि कनेक्टिव टिश्यू में का जो बेस्ट एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ब्लड है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ब्लड इज ए फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइडी है मीन्स कि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तभी तो फ्लूइडी है ये। तो ये फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है हमेशा आईवीएस में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? आईवीएस मीन्स इंट्रावेस्कुलर सिस्टम। इंट्रावेस्कुलर सिस्टम मीन्स वेस्कुलर मीन्स जितने भी हमारे वेन हैं, वेन हो गए, आर्टरी हो गए, ये सब में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन टोटल बॉडी फ्लूइड मैंने निकाल के रखा है। ये एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ये 8% होता है। 8% कैसे होता है मैं बता दूं कि टोटल कंसिडर किया था हम लोगों ने कितना, टोटल फ्लूइड कितना बताया था हमने, 42 लीटर। ठीक है। उसके बाद हमने आईवीएस कितना देखा था, 3.75 लीटर्स। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो अप्रोक्स में 8% आएगा। मतलब अप्रोक्स है, ये कुछ और भी वेरी कर सकता है, लेकिन अप्रोक्स में 8% के आसपास आ सकता है। ठीक है। तो ये 8% है, ये निकालने की चीज़ है, ये एग्जैक्ट डाटा, ये सब कुछ नहीं पूछता है। आप लोग को अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है तो ये एग्जैक्ट डाटा मतलब नहीं, आप नहीं भी लिखोगे, 0.1% या 0.2% इधर उधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव मीन्स कि वो पेपर लिखने वाला 40-45 पेज भरने वाला, 42-45 पेजेस भरने वाले। ठीक है। विस्कोसिटी मीन्स कि इसका गाढ़ापन जो होता है ब्लड का गाढ़ापन पानी से 5 गुना ज़्यादा होता है। मीन्स कि पानी, अच्छा दुनिया में सबसे पतला कोई चीज़ है, अगर वो आप लोग अपने आप को अगर मान रहे हो तो आप लोग नहीं हो पतला, आपसे भी पतला कोई है। अब पूछो कौन है? पानी है। पानी को देखते हो, हर एक शेप चेंज कर लेता है, हर एक शेप में आ जाता है। वो जग में डालोगे जग के शेप का हो जाएगा, बॉटल में डालोगे बॉटल जैसा हो जाएगा। तो पानी जो होता है वो सबसे पतला होता है, मतलब उसका जो विस्कोसिटी होता है वो 5 टाइम्स कम होता है। पानी का जो विस्कोसिटी होगा ब्लड से 5 टाइम्स कम होता है, 5 गुना कम होता है। और ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वो पानी से 5 गुना ज़्यादा होता है। ये क्या होगा? pH ऑफ ब्लड इज़ 7.35 to 7.45, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है। मैं pH स्केल बना देता हूँ, मेरा किधर गया, रेड। pH स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एसिडिक होता है। सॉरी, इसको मैं इसके बाद रेड से नहीं कोई और कलर से बना दूँगा। ठीक है। ये फुल एसिडिक होता है, एसिडिक पूरा दिख रहा है ना सबको। देन इसका मैं ब्लैक से बनाता हूँ। 7, ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ठीक है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 इसको ब्लू से बना देता हूँ। ठीक है। ये जो होगा 8 से, ये अल्कालाइन होगा। सबको दिख रहा है बराबर? दिख रहा है तो कमेंट करो। चलो, तो pH जो होता है ब्लड का वो 7.35, यानी 7 तो न्यूट्रल है, 0.35 आ गया तो अल्कलाइन की तरफ आ गया। तो ये क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। स्लाइटली अल्कलाइन मीन्स कि इत्तू से अल्कलाइन है, मतलब अल्कलाइन की तरफ है, अल्कलाइन पूरा नहीं है, अल्कलाइन की तरफ है। ठीक है। 7.35 से 7.45। हमारे ब्लड को एसिड ज़रा भी पसंद नहीं है, वो ब्लड हमारा एसिडिक नेचर में है ना, उसको एसिड पसंद है, वो एकदम गुस्सा हो जाता है एसिड से, जोक्स। चलो ठीक है। तो pH ऑफ ब्लड इज क्या है? 7.35 to 7.45, ये स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है। आज रखते हैं, आज के लिए इतना ही। काफ़ी टाइम हो गया होगा, कितना टाइम हो गया? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। होमवर्क भी मैंने दे दिया है। एक ओल्ड एज पीपल है, उनका फ्लूइड आप लोग को फाइंड करना है कि कितना लीटर फ्लूइड होगा उनके बॉडी में। मैंने परसेंटेज भी बता रखा है कि ओल्ड एज में कितना होता है, अडल्ट में कितना होता है, न्यूनेट में कितना होता है, चाइल्ड में कितना होता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लीज़ जल्दी से बताएं और मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड करेंगे, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है, क्या उसके फंक्शन, पूरा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में जाएंगे, पूरा अच्छे से अंदर घुस के सबको फोड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो माफ़ करना, आज थोड़ा सा फ़ोन दूसरा है मेरे पास, कल से फिर देखता हूँ मैं कोई जुगाड़ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ गाइस, बाय।